गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी की दीवारें, नीली खिड़कियां और सामने एक नीम का पेड़। लेकिन उस घर के अंदर अब कोई रौनक नहीं बची थी। वहां कभी हंसी गूंजती थी, कभी चाय की खुशबू फैलती थी, तो कभी देर रात तक बातें होती थी। पर अब बस खामोशी थी। उस घर में रहते थे रमेश और सीमा। शादी के पहले सालों में दोनों बहुत खुश थे। रमेश मेहनती था, सीमा समझदार और स्नेही थी। शाम को रमेश जब काम से लौटता था, सीमा दरवाजे पर खड़ी रहती थी। मुस्कुराकर कहती, थक गए होंगे, पहले पानी पी लो। रमेश हंसकर कहता, तुम्हें देखकर सारी थकान उतर जाती है। वे साथ बैठकर खाना खाते और दिन भर की बातें करते और अपने नए सपने बुनते। लेकिन समय बदला। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, वैसे वैसे प्यार कम बोलने लगा। रमेश काम में उलझ गया, अब वह देर से आने लगा। सीमा इंतजार करती रहती, खाना ठंडा हो जाता और आंखें भी उसकी थक जाती, दिल दुखी हो जाता। जब रमेश आता तो कहता, बहुत थक गया हूँ, अभी बात मत करो। सीमा चुप हो जाती, पर उसके दिल में तूफान चल रहा था। सीमा सोचती, क्या अब मैं उसे अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा इंतजार करना बेकार है? रमेश सोचता, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी वह खुश नहीं है। उसे मेरी परेशानी समझ क्यों नहीं आती है? दोनों सोचते थे, पर एक दूसरे को बोलते नहीं थे, और जब कभी बोलते भी तो झगड़े में बोलते। एक दिन की बात है, रमेश देर रात घर आया। सीमा गुस्से में थी। उसने कहा, हर दिन यही होता है, तुम्हें घर की कोई चिंता ही नहीं है। रमेश झुंझला गया, मैं तुम्हारे लिए ही तो काम करता हूँ। सीमा बोली, पैसे से रिश्ता नहीं चलता। रमेश चिल्लाया, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? सीमा रो पड़ी। कमरा गूंज उठा, दरवाजा जोर से बंद हुआ। उस रात दोनों अलग अलग कोनों में सोए पीट करके। रात के सन्नाटे में सीमा छत को देखती रहती, आंसू तकिए में सोख लेती। वह सोचती, काश वह पहले जैसा हो जाए। उधर रमेश भी जागता रहता, सोचता रहता, मैं गलत तो नहीं हूँ, फिर भी दिल भारी क्यों है? दोनों पास होकर भी बहुत दूर थे। सूना सा घर धीरे धीरे घर बदल गया। अब वहाँ हंसी नहीं बची, मजाक करने वाला भी कोई नहीं और साथ में बैठना भी नहीं। बस अब वहाँ पर सिर्फ टीवी की आवाज सुनाई देती या फिर मोबाइल की रोशनी, और दोनों की आपस में चुप्पी। त्योहार आए और ऐसे ही चले गए, पर उत्साह नहीं मनाया गया। मेहमान आते तो कहते, सब ठीक है ना तुम्हारे बीच में? दोनों झूठी मुस्कान के साथ कहते, हाँ सब ठीक है, पर सच में कुछ भी ठीक नहीं था। एक शाम रमेश नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराने लगे। वह दूर आसमान देख रहा था। तभी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यही शादी है या क्या यही जिंदगी है? क्या हम फिर से खुश नहीं हो सकते? उसकी आंखें नम हो गई। उसी पल उसने ठान लिया, मुझे कोई रास्ता खोजना होगा। उसे याद आया, गांव में एक बात मशहूर थी कि जंगल में
एक ज्ञानी चिड़िया रहती है जो सच्चाई बता देती है। रमेश ने मन ही मन कहा, कल मैं वहां जाऊंगा। और यहीं से उसकी जिंदगी की नई यात्रा शुरू होने वाली थी। उस रात रमेश ठीक से सो नहीं पाया था, बस करवटें बदलता रहा, कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर। सीमा की पीठ उसकी तरफ थी, दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी, लेकिन मन के बीच मीलों का फासला था। रमेश छत को देखता रहा, उसे बीते दिन याद आने लगे। सीमा की हंसी याद आई, उसकी चाय की खुशबू याद आई और उसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें याद आई। सब कहीं खो गए थे। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, मैं कहाँ गलत हो गया? क्या मैं सच में अच्छा पति नहीं हूँ? उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह निकले। पहली बार उसे एहसास हुआ वह अंदर से बहुत टूट चुका है। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दी। सीमा अभी सो रही थी। रमेश धीरे से उठा ताकि उसकी नींद नहीं टूटे। वह बाहर आंगन में बैठ गया। नीम के पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, हवा जैसे उससे कुछ कह रही थी, अब कुछ बदलो। रमेश ने मन में पक्का कर लिया, आज मैं जंगल जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने जल्दी जल्दी नहा, पुरानी डायरी बैग में रखी, थोड़ा पानी लिया और एक सूखी रोटी बांध ली। सीमा को देखा, वह शांत सो रही थी। रमेश ने मन ही मन कहा, जब लौटूंगा तब सब ठीक कर दूंगा, और बिना शोर किए घर से निकल पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। रास्ते में खेतों पर ओस चमक रही थी, किसान हल चला रहे थे और गायें चारा चर रही थी। गांव की गलियों में हलचल थी, पर रमेश के मन में एक तूफान था। हर कदम के साथ सोचता, अगर चिड़िया ने कुछ नहीं बताया तो, अगर सब बेकार हो गया तो, फिर खुद को समझाता, कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद गांव खत्म हो गया। अब सामने था घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब सी खामोशी थी। हवा ठंडी थी, पर मन डर से गर्म हो रहा था। रमेश रुक गया, उसने गहरी सांस ली और बोला, डरने से कुछ नहीं होगा। फिर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह अंदर गया, चारों ओर आवाजें बदलने लगी, कहीं पत्तों की सरसराहट तो कहीं चिड़ियों की पुकार, कहीं दूर से जानवरों की आहट सुनाई दे रही थी। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता, पर दिल तेज से धड़क रहा था। 2 घंटे बीत गए, पैर दुखने लगे थे, पसीना बहने लगा था, पानी लगभग उसके पास खत्म हो गया था। रमेश एक पत्थर पर बैठ गया। उसने सिर पकड़ लिया। क्या मैं बेवकूफ हूँ जो घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गया? उसे सीमा याद आ गई, उसका उदास चेहरा। उसने दांत भींचे। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक छोटी सी खुली जगह दिखी। बीच में था एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। उसकी जड़ें जमीन में फैली थी। आसपास अजीब सी शांति थी। हवा यहाँ अलग लग रही थी। रमेश का दिल बोला, शायद यही जगह है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसने देखा, बरगद की एक ऊंची डाल पर एक सुंदर चिड़िया बैठी थी। उसके पंख हल्के सुनहरे थे
और आंखों में चमक थी। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे सब कुछ जानती हो। रमेश की सांस रुक गई। उसने धीरे से कहा, क्या यही है वो ज्ञानी चिड़िया? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रमेश पास गया और हाथ जोड़ लिए। आवाज कांप रही थी, माँ मुझे रास्ता दिखा दो। चिड़िया ने धीरे से उसकी ओर देखा, मानो कह रही हो, अब बोलो क्या दर्द है तुम्हारे दिल में? रमेश की आंखें भर आई। आज पहली बार वह किसी के सामने टूटने वाला था और अपनी सारी कहानी कहने वाला था। बरगद के नीचे अजीब सी शांति थी। हवा धीरे धीरे पत्तों को हिला रही थी। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। रमेश वहीं खड़ा था, डरा हुआ, थका हुआ और भीतर से टूटा हुआ। उसके सामने डाल पर बैठी थी वह चिड़िया, एकदम शांत, गंभीर, जैसे सब कुछ पहले से ही समझती हो। रमेश की धड़कन तेज थी। उसने फिर से हाथ जोड़े, धीरे से बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए, फिर स्थिर होकर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में न डांट थी न मजाक था, बस एक गहराई थी। रमेश बैठ गया, बरगद की जड़ से पीठ टिका के, और बोलने लगा, मैं मेहनत करता हूँ घर के लिए और अपने परिवार के लिए, पर मेरी पत्नी हमेशा मुझसे नाराज रहती है। मैं कुछ भी करूँ उसे कम लगता है। बोलते बोलते उसकी आवाज भारी हो गई। मैं थक जाता हूँ, फिर भी वह समझती नहीं है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कई सालों का दर्द आज बाहर आ रहा था। चिड़िया कुछ नहीं बोली, वह बस सुनती रही, पूरा ध्यान लगाकर। न बीच में उसे टोका, न ही सिर हिलाया, सिर्फ उसकी बातों को सुना। रमेश को अजीब लगा। उसे आदत थी लोगों के बीच में बोलने की, पर यहाँ कोई रोक नहीं रहा था। वह और खुलता चला गया। कुछ देर बाद उसने कहा, शायद मैं अच्छा पति नहीं हूँ। कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ बोल देता हूँ, फिर पछताता हूँ। उसने सिर झुका लिया। अब वह सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा था, एकदम सच बोल रहा था। तभी चिड़िया बोली। उसकी आवाज हल्की थी पर गहरी थी, रमेश तुम मेहनती हो, तुम जिम्मेदार हो। ये बात सुनकर रमेश चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी तारीफ करेगा। चिड़िया आगे बोली, पर तुम एक गलती करते हो। रमेश की सांसें रुक गई। चिड़िया ने कहा, तुम सुनना भूल गए हो। रमेश ने हैरानी से देखा। मैं सुनता हूँ, वह बोलती है, मैं जवाब भी देता हूँ। चिड़िया मुस्कुराई। वही तो समस्या है, तुम जवाब देते हो, समझते नहीं हो। चिड़िया बोली, जब सीमा कहती है तुम देर से आते हो, वह यह नहीं कह रही कि मुझे गुस्सा है, वह कह रही है मुझे तुम्हारी याद आती है। रमेश सन रह गया। चिड़िया आगे बोली, जब वह कहती है तुम मुझे समय नहीं देते, वह कह रही है कि मैं अकेली हूँ। रमेश की आंखें फैल गई। उसे पुराने दृश्य याद आने लगे। सीमा का इंतजार करना, उसकी उदास आंखें और उसकी सारी चुप्पी। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। वह सिर्फ कहता था, बहुत काम है और मैं थक गया हूँ। अब उसे समझ आया, वह उसकी बात सुनता था पर दिल से नहीं सुनता। चिड़िया बोली, सुनना मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं होता,
दिल से महसूस करना होता है। बीच में मत बोलो, मोबाइल मत देखो और बहाने मत बनाओ, बस सामने वाले के दर्द में बैठ जाओ। रमेश का सिर झुक गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी उसे ऐसे नहीं सुना। मैं हमेशा खुद को सही समझता रहा। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या अब देर हो गई है क्या? चिड़िया बोली, जब तक दिल जिंदा है देर नहीं होती। आज तुम सुनना सीख गए हो तो रिश्ता बच सकता है। रमेश के दिल में एक हल्की सी रोशनी जली। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कोशिश करूंगा। अब जब वह बोलेगी मैं उसे पूरा सुनूंगा, बीच में उसे नहीं टोकूंगा और उसकी सारी बातें दिल से समझूंगा। चिड़िया ने पंख फैलाए जैसे आशीर्वाद दे रही हो। सूरज ऊपर चढ़ गया था। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। रमेश को लग रहा था जैसे वह हल्का हो गया हो, एक बोझ उतर गया हो। पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी और सीख बाकी थी। जंगल में रमेश की आंखों में अभी भी आंसू थे। चिड़िया की बातें उसके दिल में गूंज रही थी। वह गुस्सा नहीं, अकेलापन बोलती है। रमेश चुप बैठा था। तभी चिड़िया ने धीरे से कहा, अगर सच जानना है तो उसकी पीड़ा सुनो। आज मैं तुम्हें सीमा का दर्द दिखाती हूँ। रमेश चौंका, कैसे? चिड़िया ने अपनी आंखें बंद की। हवा थम गई, पत्ते भी जैसे रुक गए हों और फिर रमेश की आंखों के सामने धुंध छा गई। जब धुंध हटी वह अपने ही घर में खड़ा था, पर यह आज का नहीं था, यह कई साल पहले का था। सीमा नई दुल्हन बनकर आई थी। लाल साड़ी, शर्माती हुई आंखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वह घर को मंदिर समझती थी। सुबह जल्दी उठती, झाड़ू लगाती और रसोई सजाती। रमेश के लिए गरम गरम रोटी बनाती। वह मन ही मन कहती, मैं इसे खुश रखूंगी। एक शाम रमेश देर से आया। सीमा दरवाजे पर खड़ी रही। दिया जलता रहा, हवा बुझाती रही। वह फिर जलाती रही। घड़ी देखती, फिर बाहर झांकती। मन में डर कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। रात के 10 बजे रमेश आया, थका हुआ। सीमा बोली, खाना गरम कर दूं? रमेश बोला, छोड़ो, नींद आ रही है। वह चुप रह गई, पर दिल भारी हो गया। ऐसे दिन बढ़ते गए। रमेश व्यस्त होता गया और सीमा अकेली होती चली गई। त्योहारों पर भी वह अकेली सजाती, अकेली इंतजार करती और अकेली ही सारा काम समेटती। मैं सोचती, शायद मेरी गलती है। कई रातें वह चुपचाप रोती, तकिए में मुंह दबाकर, ताकि रमेश ना सुन ले। वह प्रार्थना करती, भगवान बस उसे पहला जैसा बना दो। एक दिन सीमा गर्भवती हुई। खुशी से झूम उठी। उसने सोचा अब वह बदलेगा, पर रमेश और व्यस्त हो गया। डॉक्टर के पास भी वह अकेली जाती। बस में खड़े होकर सफर करती। कमर दर्द में भी चुप रहती। डिलीवरी के समय वह अस्पताल में अकेली थी। रमेश ऑफिस मीटिंग में था। उसने फोन किया कि मैं डर रही हूँ। तब रमेश बोला, थोड़ी देर में आता हूँ। पर वह देर हो गई। सीमा ने अकेले दर्द सहन किया। बच्चा हुआ, सीमा की दुनिया उसी में सिमट गई। रात रात भर जागती, दूध पिलाती और काम भी करती। रमेश सोता रहता। वह कभी नहीं बोली, मुझे भी आराम चाहिए। जब सीमा थक कर कहती, आज बहुत थक गई हूँ, रमेश बोल देता,
घर में ही तो रहती हो। ये सब तीर बनकर लगते, पर वह मुस्कुरा देती। धीरे धीरे उसकी हंसी कम हो गई, उसकी आंखें बुझ गई। वह आईने में खुद को देखती, मैं कब ऐसी हो गई। वह कई बार कहना चाहती, मुझे तुम्हारा समय चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, पर डर जाती कहीं वह और दूर ना हो जाए, तो चुपचाप सहन करती। अचानक हवा चली, धूप छटी। रमेश फिर जंगल में था, उसके गाल गीले थे, वह रो रहा था। मैंने कभी नहीं जाना वह इतना सब अकेले सहती रही। रमेश ने हाथ जोड़ दिए। मैं अंधा था, मैंने उसका दर्द कभी नहीं देखा, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। चिड़िया बोली, अब देखा है ना, अब बदलना तुम्हारा काम है। रमेश के दिल में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ पछतावा था और बदलने की चाह थी। वह मन ही मन बोला, अब मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जंगल की हवा अब पहले जैसी ठंडी नहीं लग रही थी। रमेश का मन भारी हो चुका था। सीमा की पीड़ा देखकर उसका दिल जैसे टूट गया था। वह धीरे से बोला, मैंने कितना गलत किया। तभी चिड़िया ने गंभीर आवाज में कहा, रमेश, अब एक और सच्चाई सुनो। तुम दोनों के बीच एक दीवार खड़ी है। रमेश चौंका, दीवार? कैसी दीवार? चिड़िया बोली, अहंकार की दीवार। चिड़िया ने कहा, अहंकार मतलब कि मैं सही हूँ और मैं बड़ा हूँ, मेरी बात पहली मानी जाए। जब दो लोग दोनों यही सोचे तो बीच में दीवार बन जाती है। रमेश चुप हो गया, उसे अपनी बहुत सी बातें याद आने लगी। एक दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। सीमा बोली थी, आज तुमने फोन नहीं किया। रमेश बोला, मैं बिजी था। हर बार बताना जरूरी है क्या? सीमा चुप हो गई, पर अंदर से टूट गई थी। एक और दिन सीमा बोली, रविवार को बाहर चले। रमेश बोला, घर में रहो, मुझे आराम चाहिए। सीमा उदास हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। रमेश सोचता था कि मैं कमाता हूँ और घर चलाता हूँ, तो मेरी बात तो चलेगी ही। सीमा सोचती थी, मैं सब कुछ सहती हूँ, तो मैं क्यों झुकूं? दोनों सही होना चाहते थे, कोई समझदार नहीं बनना चाहता था। जब भी झगड़ा होता, रमेश कहता, पहले तुम माफी मांगो। सीमा कहती, गलती तुम्हारी है। दिन निकल जाते, कोई पहल नहीं करता, घर में चुप्पी छा जाती। चिड़िया बोली, जब अहंकार बढ़ता है तो लोग बोलना बंद कर देते हैं, और जब बोलना बंद होता है तो रिश्ता मरने लगता है। रमेश का दिल कांप गया। उसे याद आया, कई दिन तक वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बस जरूरी सब, बस काम की बातें। प्यार तो जैसे गायब ही हो गया था। रमेश धीरे से बोला, मैं सोचता था अगर मैं झुक गया तो मैं छोटा बन जाऊंगा। चिड़िया मुस्कुराई, नहीं, जो झुकना जानता है वही सबसे बड़ा होता है। चिड़िया ने कहा, सिर्फ तुम नहीं, सीमा भी कई बार सोचती थी वह क्यों माफी मांगे। वह भी मन में बातें रखती थी, वह भी दीवार बनाती थी। रमेश हैरान था। चिड़िया बोली, रिश्ते में जीत नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे का साथ चाहिए। तुम जीतते जीतते उसे हार गए। ये सब तीर की तरह लगे। रमेश रो पड़ा। वह बोला, मैंने हर बार अपना घमंड चुना, उसका दिल नहीं। क्या अब देर हो गई है? चिड़िया बोली, जब इंसान झुकना सीख ले तब देर खत्म हो जाती है। रमेश ने गहरी सांस ली। अब अगर झगड़ा होगा
तो मैं पहले माफी मांगूंगा, पहले उसे समझूंगा, पहले उसका हाथ पकड़ूंगा। उसकी आवाज में विश्वास था। अब जंगल उजला लग रहा था, पत्ते चमक रहे थे, पक्षी गा रहे थे। रमेश का दिल भी हल्का हो गया था। एक और दीवार गिर चुकी थी, लेकिन अभी सीख बाकी थी। जंगल से लौटते समय रमेश के कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। दिल में अब बोझ नहीं था। एक नई सोच थी और एक नई उम्मीद थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अंधेरा रास्ता छोड़कर रोशनी की तरफ चल पड़ा हो। रास्ते में खेत लहरा रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे और हवा में भी ताजगी थी। पहली बार रमेश ने ध्यान दिया कि जिंदगी में खूबसूरती अभी भी बाकी है, बस उसने देखना छोड़ दिया था। घर पहुंचा तो सीमा आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसे देखकर चौंकी। इतनी जल्दी? रमेश मुस्कुराया, सच्ची मुस्कान। हाँ, आज मन किया जल्दी आने का। सीमा ने कई दिनों बाद उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखी थी। दिल में जैसे कुछ पिघल गया। रमेश बोला, चाय पिलाओगी? सीमा थोड़ी हैरान, तुम खुद बोल रहे हो? हाँ, रमेश हंसा, आज तुम्हारे हाथ की चाय चाहिए। सीमा ने चुपचाप चाय बनाई। जब रमेश ने पहला घूंट पिया तभी बोला, आज चाय बहुत अच्छी है। सीमा की आंखों में ये बातें सुनकर एक चमक सी आ गई। रात को खाना खाते समय रमेश बोला, खाना बहुत स्वादिष्ट है, रोज इतना सब करती हो, थक जाती होगी। सीमा का हाथ रुक गया। कई साल बाद उसने ये शब्द सुने थे, धन्यवाद। बस एक शब्द पर दिल भर गया। अब रमेश रोज कोशिश करने लगा, मोबाइल कम देखने लगा, ऑफिस की बातें घर में कम करने लगा। शाम को सीमा के पास बैठता, उसकी बातें सुनता, बीच में कभी नहीं टोकता। सीमा भी धीरे धीरे खुलने लगी। एक शाम रमेश बोला, चलो थोड़ा टहल लेते हैं। सीमा मुस्कुराई, कितने दिन बाद कहा है तुमने ये बात। दोनों खेतों के किनारे चल दिए। धीरे धीरे जैसे पुराने दिन लौट आए थे। एक दिन रमेश बाजार से छोटा सा कंगन ले आया। सीमा बोली, आज कोई त्योहार है क्या? रमेश हंसा, नहीं, बस तुम्हारी मुस्कान चाहिए थी। सीमा की आंखें भर आई ये बातें सुनकर। सीमा भी बदलने लगी। वह शिकायत कम करने लगी, गुस्सा जल्दी छोड़ने लगी। रमेश देर से आता तो पहले की तरह ताना नहीं देती, बस पूछती, थक गए हो? रमेश का दिल भी पिघल जाता। एक दिन छोटा सा झगड़ा हुआ, पहले जैसा सन्नाटा नहीं हुआ। रमेश बोला, माफ करना, आज गुस्से में बोल दिया। सीमा बोली, मैं भी ज्यादा बोल गई। दोनों हंस पड़े। दीवार और टूट गई। अब रात को दोनों बातें करते, पुरानी यादें, बच्चे की शरारतें और भविष्य के सपने। सीमा बोली, आजकल घर अच्छा लगता है। रमेश ने हाथ पकड़ लिया। चिड़िया की बात याद आई, खुशी बड़ी चीज नहीं होती, वह छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। अब रमेश समझ गया था, एक कप चाय, एक मुस्कान, एक धन्यवाद और एक साथ टहलना, यही खुशियाँ थी। धीरे धीरे घर में हंसी लौट आई। दीवारों में जैसे जान आ गई थी। आंगन में भी रौनक हो गया था। वही घर जो कभी सोना था अब फिर से जिंदा हो रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। आगे और एक सीख उनका इंतजार कर रही थी। अब रमेश और सीमा की जिंदगी में धीरे धीरे रोशनी लौट आई थी। घर फिर से हंसने लगा था, बातें होने लगी थी, साथ बैठने की आदत बन गई थी। लेकिन
रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब भरोसा हिलने लगता है। एक दिन रमेश देर रात तक घर नहीं लौटा और फोन भी बंद था। सीमा बार बार घड़ी देख रही थी, मन घबराने लगा था। कुछ हो तो नहीं गया या मुझसे कुछ छुपा रहा है। पुरानी यादें फिर जाग उठी। सीमा दरवाजे के पास बैठी रही। चाय ठंडी हो गई थी, खाना भी सूख गया था। हर आहट पर उठती पर रमेश नहीं आया। उसकी आंखों में डर था और थोड़ा सा शक भी। रात करीब 11 बजे रमेश आया। चेहरा थका हुआ, कपड़े धूल से भरे थे। सीमा ने तुरंत पूछा, फोन क्यों बंद था? आवाज में चिंता भी थी और डर भी था। रमेश बोला, साइट पर काम फंस गया था और बैटरी खत्म हो गई। सीमा चुप हो गई पर मन शांत नहीं हुआ। रात को रमेश सो गया पर सीमा जागती रही और सोचती रही, क्या वह सच बोल रहा था या मुझसे कुछ छुपा रहा है? मैं खुद से लड़ रही थी, भरोसा करूं या शक करूं? सीमा ने पड़ोसन से सुना, कल मैंने रमेश को शहर में देखा था। सीमा का दिल बैठ गया। उसने सोचा, उसने कहा साइट पर था, तो फिर शहर में क्यों? मन में तूफान आ गया। शाम को सीमा ने सीधे पूछा, कल तुम शहर गए थे क्या? रमेश चौंका, हाँ माल लेने गया था। तुम्हें बताया नहीं क्योंकि जल्दी में था। सीमा बोली, तो झूठ क्यों बोला? रमेश नाराज हो गया। झूठ नहीं बोला, बस पूरी बात नहीं कही। आवाजें तेज हो गई। सीमा रो पड़ी। अगर मुझ पर भरोसा है तो सब बताना चाहिए था। छुपाओगे तो शक होगा। रमेश भी भावुक हो गया। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। दोनों चुप हो गए। कमरे में फिर से सन्नाटा हो गया। रमेश को जंगल की चिड़िया याद आई। भरोसा कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ता है, पर निशान रह जाते हैं। उसने गहरी सांस ली। मैं सीमा के पास गया और धीरे से बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे पूरा सच बताना चाहिए था। मैं डर गया था कि तुम गलत समझोगी। सीमा ने आंसू पोंछे। रमेश बोला, अब से कुछ नहीं छुपाऊंगा, जहाँ जाऊंगा बताऊंगा, सोचूंगा वही कहूंगा, क्योंकि तुम मेरी ताकत हो। सीमा का दिल पिघल गया। सीमा बोली, और मैं बिना सुने शक नहीं करूंगी। पहले तुमसे पूछूंगी, दिल में जहर नहीं पालूंगी। दोनों ने हाथ पकड़ लिया। उस पल उनके बीच टूटी सी डोर फिर से जुड़ गई, अब पहले से मजबूत, क्योंकि उसमें सच और समझ जुड़ गए थे। अब रमेश देर से आता तो पहले फोन करता। सीमा मुस्कुराकर कहती, ध्यान रखना। सीमा परेशान होती तो रमेश पूछता, क्या बात है? छुपाव खत्म हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब वह सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जिंदगी फिर एक बड़ा तूफान लाने वाली थी, जो तय करेगा कि उनका रिश्ता कितना मजबूत बन चुका था। अब रमेश और सीमा के बीच फिर से भरोसा लौट आया था। बातें साफ थी, दिल हल्के थे। झूठ और शक की जगह सच और समझने ले ली थी। लेकिन रिश्ते को और गहरा बनाने के लिए एक चीज और जरूरी थी, पुरानी यादों को फिर से जीना। एक दिन गांव में तेज बारिश होने लगी। काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। रमेश जल्दी घर आ गया। सीमा खिड़की से बारिश देख रही थी। रमेश बोला, आज की बारिश कुछ खास लग रही है। सीमा मुस्कुराई, पहली बारिश याद है? रमेश चौंक गया। शादी के बाद वाली? दोनों हंस पड़े। सीमा अंदर गई, एक पुराना लकड़ी का बक्सा ले आई, जिस पर धूल जमी थी। रमेश बोला, ये क्या है? सीमा हंसी, हमारी यादों का खजाना है।
उसने ढक्कन खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें, चिट्ठियां, रमेश का पहला दिया हुआ कंगन और एक सूखा गुलाब था। रमेश ने एक फोटो उठाई, दोनों शादी के दिन। सीमा शर्म से झुकी, रमेश पतला सा। रमेश हंस पड़ा। देखो मैं कितना दुबला था, सीमा बोली, और मैं कितनी डरी हुई थी। दोनों ठाका मारकर हंसने लगे। सीमा ने एक कागज निकाला, रमेश की लिखी चिट्ठी। सीमा, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। रमेश पढ़कर चुप हो गया, उसकी आंखें नम हो गई। वह बोला, मैं वादा भूल गया था। सीमा ने हाथ पकड़ लिया। नहीं, बस रास्ता भटक गए थे। रमेश बोला, याद है पहली बार मिले थे? सीमा हंस पड़ी। हाथ में तुमने सब्जी गिरा दी थी। रमेश शर्माया, और तुमने उठा दी थी। दोनों फिर हंसे। वे देर तक बैठे रहे, पहले के सपने याद किए। छोटा सा घर, बच्चों की पढ़ाई, साथ घूमना। सीमा बोली, हमने सब सोचा था, बस बीच में खो गए थे। रमेश बोला, पहले हम दोस्त थे, फिर पति पत्नी बने, फिर बस जिम्मेदारियां रह गई। सीमा बोली, अब फिर दोस्त बन गए हैं। बक्से में से सीमा का पुराना दुपट्टा निकला। रमेश बोला, इसमें अभी भी वही खुशबू है। सीमा शर्मा गई। चिड़िया की बात याद आई। यादें रिश्तों की जड़ होती है, अगर जड़ मजबूत हो तो पेड़ सूखता नहीं। अब रमेश समझ गया। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे, हंसते रहे और रोते रहे। दिल हल्के हो गए। पुराना प्यार फिर से जाग गया। लेकिन जिंदगी हमेशा शांत नहीं रहती। अब एक नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। बारिश की उस रात के बाद रमेश और सीमा का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। पुरानी यादें ताजा हो चुकी थी। प्यार फिर जाग गया था। भरोसा लौट आया था। लगता था अब सब ठीक रहेगा। लेकिन जिंदगी कभी बिना इम्तिहान लिए किसी को नहीं छोड़ती। एक दिन सुबह रमेश ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। कुछ देर बात हुई, फिर वह चुप हो गया। फोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा। सीमा ने देखा और पूछा, क्या हुआ? रमेश की आवाज कांप रही थी। कंपनी बंद हो रही है और मेरी नौकरी चली गई है। सीमा सन्न रह गई। कुछ पल तक कुछ नहीं बोली। घर की दीवारें जैसे और पास आ गई। रमेश कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। अब क्या होगा? कर्ज है, बच्चे की पढ़ाई है, घर कैसे चलेगा? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहले के रमेश को याद आया। जब भी मुश्किल आती वह चिड़चिड़ा हो जाता था, गुस्सा करता था और सारा गुस्सा सीमा पर निकालता था। मैं डर गया, कहीं फिर वही ना बन जाऊं। सीमा धीरे धीरे से उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा। ना डांटा ना रोई, बस बोली, मैं हूँ ना आपके साथ, हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। रमेश ने चौंक कर देखा। सीमा बोली, जब तुम मेरे साथ थे मैं अकेले सब सह गई, अब हम दोनों साथ हैं तो डर कैसा? उसकी आवाज में विश्वास था। रमेश का दिल भर आया। रमेश बोला, पहले ऐसी हालत में मैं तुमसे लड़ लेता। सीमा मुस्कुराई और मैं चुप रह जाती, लेकिन अब नहीं। अगले दिन से रमेश ने काम ढूंढना शुरू किया। छोटे मोटे काम भी करने लगा, कभी मजदूरी, कभी दुकान पर मदद। सीमा भी पीछे नहीं रही। उसने सिलाई शुरू की, पापड़ बड़ी बनाई, बाजार में बेचती। दोनों साथ मेहनत करने लगे। कई दिन घर में कम खाना बना, नए कपड़े नहीं आए, मनोरंजन बंद हो गया था, पर शिकायत नहीं हुई। रात को दोनों बैठकर हिसाब देखते, योजना बनाते, अगले महीने ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश बोला, अगर तुम ना होती तो मैं टूट जाता। सीमा बोली, अगर तुम ना होते तो मैं डर जाती।
और ये बातें कर कर दोनों हंस पड़े। कुछ महीनों बाद रमेश की नई नौकरी मिली। छोटी थी पर ईमानदार थी। सीमा का काम भी चल पड़ा, घर फिर संभलने लगा। उस शाम रमेश बोला, ये हमारी असली परीक्षा थी और हम पास हो गए। सीमा की आंखों में चमक हो उठी। रमेश को जंगल की चिड़िया याद आई। मुसीबत में जो साथ छोड़ दे वह रिश्ता नहीं, और जो हाथ थामे वही सच्चा साथी होता है। अब वह समझ गया था, अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, संघर्ष से भी जुड़ चुका था। अब कोई तूफान उन्हें आसानी से नहीं तोड़ सकता था। अभी एक बार उन्हें फिर जाना था जंगल, यानी चिड़िया से मिलने आखिरी बार। समय धीरे धीरे बीत गया। संघर्ष के दिन पीछे छूट गए। रमेश को नई नौकरी मिल चुकी थी। सीमा का काम भी अच्छा चल रहा था। घर में फिर से सुकून था, हंसी थी, अपनापन था। लेकिन दोनों जानते थे इस बदलाव के पीछे उस जंगल की चिड़िया थी और उसकी सीख, उसका मार्गदर्शन था। इसलिए एक दिन उन्होंने तय किया, चलो एक बार फिर सुबह सुबह दोनों साथ निकले। एक बार रमेश अकेला नहीं था, उसके साथ थी सीमा। हाथ में हाथ डाले। रास्ता अब डरावना नहीं लग रहा था। पेड़ मुस्कुराते लग रहे थे और पक्षी भी गाते हुए लग रहे थे। कुछ घंटों बाद वे उसी जगह पहुँचे। वहीं विशाल बरगद, वहीं फैली जड़ें और वहीं शांति। सीमा ने धीरे से कहा, यही है वो जगह। रमेश ने सिर हिलाया। यही बदली थी हमारी जिंदगी। दोनों चुपचाप बैठ गए। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराने लगे। कुछ नहीं हुआ। सीमा को लगा शायद वह अब नहीं आएगी। तभी हल्की सी फड़फड़ाहट हुई। एक रंगीन चिड़िया डाल पर आ बैठी। वहीं चमकती आंखें, वहीं शांति। रमेश और सीमा दोनों ने हाथ जोड़ लिए। रमेश बोला, आपकी वजह से हम बिखरने से बच गए। सीमा की आंखें भी बहर आई। आपने हमें फिर से जीना सिखाया। चिड़िया मुस्कुराई। चिड़िया बोली, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया, पर चलना तुमने सीखा। अब सुनो मेरी आखिरी बात। दोनों ध्यान से देखने लगे। चिड़िया बोली, रिश्ता कांच की तरह नहीं, वह मिट्टी की तरह होता है। अगर सूख जाए तो टूट जाता है, अगर सींचते रहो तो मजबूत बनता है। प्यार सिर्फ शब्द नहीं, वह समय है, वह ध्यान है और वह समझ है। रोज दिया जाने वाला उपहार है। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ प्रेम मर जाता है। एक दूसरे को छोटा मत समझो, कभी भी नहीं। गलतियाँ होंगी, इंसान हो तो गलतियाँ इंसान से ही होती है, पर माफी मांगना कमजोरी नहीं होती, बल्कि बहादुरी होती है। सुख में सब साथ होते हैं, दुख में जो हाथ ना छोड़े वही जीवन साथी होता है। रिश्ता एक दिन में नहीं बनता, हर दिन संवारना पड़ता है। जैसे पौधे को पानी, जैसे दीपक को तेल। सीमा धीरे से बोली, हम कोशिश करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। रमेश ने भी कहा, कभी अहंकार नहीं आने देंगे। चिड़िया ने पंख फैलाए, अगर कभी फिर दूरियां आए तो याद रखना, सुनना, झुकना, समझना और निभाना, यही 4 मंत्र है। इतना कहकर आसमान में उड़ गई, धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गई, पर उसकी आवाज दिल में बस गई। रमेश और सीमा हाथ पकड़कर लौटे। अब वे जानते थे रिश्ता किस्मत से नहीं, मेहनत से चलता है। घर पहुँचे, बच्चा दौड़कर आया। सीमा हंसी, रमेश ने उसे गोद में उठाया। घर फिर से मंदिर बन गया। इस पूरी कहानी से हमें यह समझ में आता है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शादी से नहीं चलता, वह रोज रोज की मेहनत से चलता है। यह रिश्ता खुद पे खुद मजबूत नहीं होता, इसे हर दिन प्यार, समझ और धैर्य से संवारना पड़ता है। एक दूसरे को सुनना सीखो। अक्सर पति पत्नी सिर्फ बोलते हैं पर सुनते नहीं।
जब पत्नी कुछ कहे तो पति सिर्फ जवाब देने की तैयारी करता है। जब पति कुछ कहे तो पत्नी मन में ही फैसला कर लेती है। पर सच यह है, सुनना मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं होता, दिल से समझना होता है। मतलब मोबाइल छोड़कर सुनो, बीच में मत टोको, उसकी भावना समझो, उसके दर्द को महसूस करो, क्योंकि कई बार गुस्से के पीछे प्यार छुपा होता है और शिकायत के पीछे अकेलापन होता है। दूसरा होता है झुकना सीखो, टूटना नहीं। रिश्ते में जो झुकता है वह कमजोर नहीं होता, वह समझदार होता है। अहंकार कहता है मैं क्यों माफी मांगू, पहले वह झुके। लेकिन प्यार कहता है रिश्ता बच जाए बस यही काफी है। कभी पति झुके तो कभी पत्नी, यही संतुलन है। जो दोनों झुकना जानते हैं वही हमेशा साथ रहते हैं। तीसरा होता है सम्मान, सबसे बड़ा प्यार होता है। प्यार शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। अगर पति पत्नी का छोटा समझे तो प्यार मर जाता है। अगर पत्नी पति को बेकार समझे तो रिश्ता टूटने लगता है। सम्मान मतलब उसकी बात को महत्व देना, उसके काम की कद्र करना, सबके सामने उसकी इज्जत रखना, उसकी भावनाओं को समझना। यहाँ जहाँ सम्मान होता है वहाँ प्यार अपने आप रहता है। चौथा है माफी मांगना, कमजोरी नहीं ताकत होती है। हर इंसान गलती करता है, पति भी पत्नी भी। पर जो कह दे मुझसे गलती हो गई, वही सच्चा इंसान है। माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती, बल्कि दिल बढ़ता है और रिश्ता गहरा होता है। रोज प्यार दिखाना जरूरी है। प्यार एक बार कह देने से जिंदगी भर नहीं चलता, उसे रोज दिखाना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में, एक मुस्कान के साथ, एक धन्यवाद के साथ और एक कप चाय के साथ, एक हालचाल और एक साथ बैठने के साथ, यही असली प्यार है। छठी सीख, मुश्किल में साथ ही असली रिश्ता है। जब पैसा हो तब सब साथ होते हैं, पर जब मुश्किल आए तो तभी रिश्ता परखा जाता है। अगर उस समय पति पत्नी का हाथ पकड़े, पत्नी पति का सहारा बने, तो समझ लो वह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। सातवीं सीख, पति पत्नी पहले दोस्त बने। सबसे अच्छा रिश्ता वही है जहाँ पति पत्नी दोस्त भी हो, जहाँ डर न हो, जहाँ खुलकर बात हो, जहाँ दिल की बात कही जा सके। दोस्ती होगी तो प्यार बना रहेगा। इस कहानी का असली संदेश यही है, पति पत्नी को एक दूसरे को सुनना सीखना चाहिए, एक दूसरे के लिए झुकना सीखना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए, प्यार और सम्मान को हर दिन जिंदा रखना चाहिए। क्योंकि रिश्ता भगवान बनाता है, लेकिन उसे निभाना इंसान को पड़ता है। अगर दिल जुड़े रहे तो कोई तूफान रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। प्रिय दर्शकों, आज आपने रमेश और सीमा की यह कहानी सुनी। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, हर उस परिवार की कहानी है जहाँ कभी प्यार होता है तो कभी दूरियां आ जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ पति पत्नी में प्रेम, सम्मान और विश्वास होता है, वहाँ स्वयं भगवान विश्वास वास करते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबसे पहले अपने रिश्तों को ही भूल जाते हैं। हम सुनना भूल जाते हैं, झुकना भूल जाते हैं और अहंकार में आकर अपने ही घर को दुखी बना लेते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम रोज थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा प्रेम दिखाएं और थोड़ा सा समझौता करें, तो हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं, यह साथ निभाने का व्रत है। यह एक दूसरे का सहारा बनने की साधना है। अगर इस कहानी ने आपको दिल छुआ हो, अगर आपको अपनी जिंदगी की कोई झलक इसमें दिखाई दी है, तो आज एक संकल्प लीजिए। आज से हम अपने जीवन साथी को दिल से सुनेंगे। आज से हम अहंकार नहीं करेंगे।
आज से हम रिश्ते को भगवान की दी हुई अमानत समझेंगे। याद रखिए, जिस घर में प्रेम है वहीं लक्ष्मी का वास है। जिस घर में सम्मान है वहीं शांति का निवास है। आप सभी का जिस घर में विश्वास है सनातन वहीं दिव्य सच्चा ज्योति सुख चैनल है। के साथ इस पावन कथा को अंत तक सुना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि एक अच्छी सीख किसी का जीवन बदल सकती है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कथा के साथ। तब तक सुखी रहे, सकारात्मक रहे और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री श्याम।